पहले क्या बोलूं? एक क्वेश्चन बोला तूने, इतना क्वेश्चन पूछा। सिनेमा सिनेमा है बाबा। क्या बोलता रे, खाएगा कुछ वड़ा पाव? करण जब भी तो बोलेगा मैं पिक्चर करूंगा, ये तो मेरा वादा है, बिकॉज दिस मैन इज वेरी सेंसिटिव, इज अ सिंसियर मैन। करण सिंह जिंदाबाद। करण सिंह भाई ने बहुत जबरदस्त फिल्म बनाई है भाई, सबको देखनी है और आगे बढ़ानी है इस फिल्म को। पार्ट हो गया, वही का वही खोपड़ा है, वही फोटो ले रहा है क्या कुछ? दादा गुड टू सी यू, वी जस्ट लव योर वर्क। और मुझे ये बताइए कि किस बिना पे आप फिल्में चुनते हैं? शॉर्ट थोड़ा सा ही, लेकिन जितने भी वक्त के लिए आप इतनी जितने भी अंदर बैठे थे लोग, मुझे लगा था कहीं इमोशनल हो गए, जज्बाती हो गए, जिस तरह का आपने परफॉर्मेंस दिया। व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन द मोमेंट द मेकर आस्क्ड यू टू बी ऑन बोर्ड? Yes, of course yes. I mean I like him as a, पहले तो अपना करण बाबा है, अपना राइटर है, डायरेक्टर है, एक्टर है, सिंगर है, कंपोजर है, आरजे। और ऐसे सब्जेक्ट को लेके आया कि ना बोलने का मतलब ही नहीं बनता है। ऐसे कुछ भी आप करते रहते हो, मगर ऐसी चीज़ों को पहले ही समझ जाना चाहिए और आपके ज़रिए दिखाना चाहिए। एंड आई एम हैप्पी दैट ऐसी पिक्चर बनाए और इतने लोगों ने इज्जत की। बड़ू कोई मुद्दा है और सत्य मुद्दा है, ऐसे नहीं कि कुछ भी टपोरी बात लेके आगे बढ़ा ले। ये असली हकीकत है बाबा। क्या बोलता रे, खाएगा कुछ वड़ा पाव? हाँ देता हूँ उसको, बाजू मेरा कांदा भजिया वाले को, यहाँ से निकल के कांदा भजिया ही दूंगा। आपके ज़हन में कैसे ये आइडिया है, इस तरह के कॉन्सेप्ट? इट्स अ फैबुलस कॉन्सेप्ट। आई थिंक इट्स बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। ये जो मुद्दा है वो बहुत सीरियस मुद्दा है, सब लोगों को मालूम है बिड़ू, और सब लोगों ने देखा भी है, मगर आपके दिमाग में कैसे आया वो बताएं आप। वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड टॉक। सो ये स्टोरी जब मैंने सोचा कि पहली बात तो लड़कियों के लिए, औरतों के लिए हमेशा से मेरे दिल में बहुत इज्जत रही, क्योंकि बहन, माँ, वो सबसे बड़ा इंस्पिरेशन रही है मेरा। तो जब पहली फिल्म बनाई तो मुझे उसके इर्द गिर्द बनानी थी। फिर जब उसके बारे में रिसर्च किया तो मैंने पहली बार जाना ब्राइड ट्रैफिकिंग के बारे में। आप में से भी कई लोगों ने शायद ब्राइड ट्रैफिकिंग के बारे में पहली बार सुना होगा, चाइल्ड मैरिज के बारे में सुना होगा, बच्चों से ऐसे काम करवाते हैं उसके बारे में सुना होगा, लेकिन मैंने फ़र्स्ट टाइम ब्राइड ट्रैफिकिंग के बारे में सुना, जो बहुत ज़्यादा होता है लेकिन अंदर अंदर होता है। तो जब मैंने उसके बारे में सुना तो मुझे लगा कि ये ऐसी कहानी है जिसको आवाम तक और देश दुनिया तक पहुंचाना ज़रूरी है। तो इस तरह मैंने फिर इस टॉपिक को चुना। दूल्हे मियां, आप क्या कहना चाहेंगे? यार इतने सारे मुद्दे हैं एक्चुअली महिलाओं को लेकर। अभी अब देख रहे हैं मणिपुर में क्या हो रहा है, राजस्थान में जिस तरह का डिस्कशन चल रहा है, इतनी सारी चीज़ें जिसके बारे में एज क्रिएटिव हम लोग ये कहानियों के थ्रू ही कह सकते हैं। ये हमारी स्ट्रेंथ है, हम लोग सोशल मीडिया पर भी बोलते हैं, पर ये सबसे स्ट्रॉन्ग मीडियम है जो इम्पैक्ट कर सकता है सोसाइटी को। और जो नंबर्स पता नहीं आप लोगों ने पढ़ा नहीं पढ़ा, एक बड़ा खूबसूरत नंबर है और वो बताता है हमारी असलियत कि 2016 में 33,000 से ज़्यादा बच्चियाँ, महिलाएं, उनको ट्रैफिक किया गया। वो नंबर मेरे ख्याल से हमारी फिल्म को भी डिफ़ाइन करता है। हम एज क्रिएटर्स
हमारी यही स्ट्रेंथ है कि हम कहानियाँ कह सकते हैं और पहुँचा सकते हैं, और कहानियाँ इम्पैक्ट करती हैं। तो होपफुली ये कहानी पहुँचेगी आम लोगों तक, सोचेंगे लोग, और सोचने से ज़्यादा इस पर अमल करेंगे, एक्ट करेंगे। कहाँ किस प्लेटफॉर्म पे होगी ये शॉर्ट में? ये ऑलरेडी हंगामा पे है, MX प्लेयर पर है, एयरटेल पर है, वोडाफोन पर है, यूट्यूब पर है। दादा कुछ और अगर आपको कहना है, मैं कहीं और नहीं जाऊँगा, यहाँ वहाँ। कहीं नहीं जाना है, जाना तो कहीं नहीं है, मगर बात तो अपन इधर ही है सब यार, कहाँ जाएंगे, जाएंगे एक ही बार इधर मालूम नहीं। वाह वाह। बोले रे बिल्लू, बात कुछ बोलने की जरूरत है क्या? देखा ना पिक्चर, देखा सब लोग, समझ में आया ना बात? मैं क्या बोलूँ तुम लोगों को, समझने की बात है। जो करना चाहिए वो अच्छे मुद्दों को पकड़ के काम आगे बढ़ाना चाहिए। दो चार, जैसे मैं झाड़ की बात करता हूँ, मैं स्किल वर्क की बात करता हूँ, थैलेसेमिया की बात करता हूँ। शादी करने से पहले अपने खून को तपासना चाहिए। लोग आधे में से तो आधे लोग ने तो किए नहीं होंगे, हाँ नहीं ना, वही बेटा वही तो, वो जो करने से पहले, बच्चा पैदा करने से पहले खून को टेस्ट जरूर करना, खून चेक करना। बैंड बज जाएगा, कॉमेडी नहीं है बे, सही बोला, मैं बच जाता। मगर ये जो मुद्दा है वो एक नंबर है। करण जब भी तो बोलेगा मैं पिक्चर करूँगा, ये तो मेरा वादा है, बिकॉज दिस मैन इज़ वेरी सेंसिटिव, इज़ अ सिंसियर मैन। ज़्यादा छोचलेगिरी ने, चापलूसी ने, कुछ किसी का लेना देना नहीं, अपने क्रिएटर में लगा रहता है। तो पहले तो ये थॉट मेरे को बहुत प्यारा लगा और मेरे दिल के करीब है। मेरे को किंग अंकल अच्छा लगा था, मेरा एक पिक्चर जो चाइल्ड अडॉप्शन पे था, गर्ल अडॉप्शन पे था। इनने ब्राइड ट्रैफिकिंग के ऊपर पहली बार किसी ने सुना होगा कि ये भी होता है बिल्कुल। हम लोग ने तो सुना था कि बाकी ट्रैफिकिंग होता है, मगर ये बात मालूम नहीं था। और जब आप मेरे पास आए तो मेरा 100% 1 सेकंड का रोल हो या 10 सेकंड का रोल हो, मैं आंख बंद करके करता, मेरे को कोई टेंशन नहीं है। मेरे को बहुत अच्छा लगा, मेरा दिल के करीब पिक्चर है ये। और मैंने इतने सारे लैंग्वेज में किया, यह पहली बार मेरा दिल था कि मैं राजस्थानी पिक्चर करूं। मैं हमेशा बोलता था मेरे को मारवाड़ी, मेरे को करा दिए, थैंक यू सीरियसली ब्रो। दादा आपने अभी मैं लास्ट सवाल बोलो, बिंदा किंग अंकल का जिक्र किया आपने, और अब वो दौर से लेकर परिंदा से लेकर अब तक अनगिनत फिल्में आपके नाम पे हैं, और बेहतरीन परफॉर्मेंस। काश की मैं बात करता हूँ, बड़ी सेंसिटिव फिल्म जहाँ पे एक अलग बीमारी के बच्चे की बात करी गई थी। कितनी दुनिया बदल गई है जब मैं फिल्म मेकिंग की बात करता हूँ। व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? अब जिस तरह से सोशल मीडिया का दखल हो गया है, पहले फिल्में वाकई में थिएटर में रहा करती थी, 25-25 हफ्ते सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली देखा करते थे हम, उसकी ट्रॉफियाँ वगैरह दी जाती थी। अब दौर बिल्कुल बदल गया है। व्हाट्स योर टेक? और एकदम से कोई अचानक से उठ के कोई एतराज़ कर लेता है, किसी को कुछ बुरा लग जाता है, उस दौर में और इस दौर में क्या फ़र्क देखते हैं वो? और शाहरुख के बारे में क्या कहना चाहिए? यू हैव वर्क विद हिम इन किंग अंकल एंड यू शेयर अ फैंटास्टिक बॉन्ड विद हिम। पहले क्या बोलूं? एक क्वेश्चन बोला तूने, इतना क्वेश्चन पूछा जो आपको सही लगे। मैंने क्या पूछा पहला? क्या फर्क मानते हैं आप? इतना लंबा किंग अंकल की नहीं डार्लिंग, कुछ देख, प्लेटफॉर्म्स बदलता है, प्लेटफॉर्म्स बदल गया। अपन स्ट्रीट प्ले भी देखता है, अपन ड्रामा भी देखते हैं, अपन पिक्चर भी देखता है, अपन टीवी भी देखते हैं, अपन OTT भी देखते हैं ना बड़ो, तो सब देखता है। खाली जज्बा नहीं बदला, इमोशन बदलेगा नहीं, सच्चाई बदलेगी नहीं, पर्दा बदला, छोटे से बड़ा, बड़े से छोटा, वो तो होता है। मगर जो चद्दर वाली पिक्चर चद्दर पे देखते, रुमाल वाली रुमाल पे देखेंगे, है ना बड़ो, तो ये साइज में देखेंगे। अब आते तो हाँ दे मजे, बीच बीच में कोई आ भी गया, हाँ आ रहा हूँ, अरे 1 सेकेंड, मतलब वो इज्जत दे भी रहे नहीं भी दे रहे पिक्चर को। बिंज वॉचिंग, इंग्लिश वर्ड बड़ा, तो समझा बड़ो, जज्बा बदला नहीं है, पर्दे बदलते रहेंगे, वो वातावरण बदलेगा। मगर पर्दे वाली पिक्चर, जैसे शाहरुख बाबा है, उनने एक पिक्चर किया, बता के रख दिया कि थिएटर में आएगा, लोग आते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आते। मेरे को तो जाने को बहुत पसंद, मैं जब जाता था तो मैं अपने आप को विनोद खन्ना साहब समझता था, देव साहब समझ, मेरे को अच्छा लगता था कि मैं अपने हीरो का पिक्चर देख रहा हूँ और मेरा गैंग पूरा 1000 जन साथ में बैठे हैं, 800 जन 600 जन बैठे ले, और सब बाहर निकलता तो फिर अपनी वो स्टाइल गिरी हो जाती है। वो सब अच्छा लगता है। फिल्म थिएटर है वाह। और सुना कि पॉपकॉर्न का पैसा भी कम कर दिया है, किया ना? थैंक यू जिसने भी किया, बहुत बहुत थैंक यू। कहीं तो कोई बात सुन ही लेता, अच्छा लगता है, और ये करना भी चाहिए। सिनेमा है बाबा। अब कब तक देखेंगे अपने फोन पे बे? आपके पर्दे हिल जाएंगे। देख, उधर भी देख, इधर भी देख, और जब आया देखने लायक तो उस पर भी देख। और अगर उन लोगों ने प्राइस कटिंग करना शुरू कर दिया तो अच्छी बात है,
ताकि सब अपने मोहल्ले के बच्चे भी जाएंगे, जैसे मेरे एरिया का, दादर का, माहिम का, सब सेंट्रल बॉम्बे के बिंदास बच्चे होते, दे लाइक टू गो, सबको जाना पसंद है। मगर एक बार घुस जाता है तो पैसे का बैंड बच जाता है ना। बच्चे ने अगर पॉपकॉर्न मंगाया, ये मंगाया, वो मंगाया, तो समझना चाहिए ना। मैं भी रहा हूँ ना, मेरे को भी मालूम है मैं कहाँ रह रहा हूँ। निकल जाता पूरा सैलरी निकल जाता है ना छुट्टी के अंदर। थोड़ा सा प्राइसिंग कम करना चाहिए। खाओ यार, इतना मत खाओ कि समझ गया ना, गोली लेना पड़ेगा। आज बोला दादा लेकर भी खरीद के खाया आपको? हाँ माँ, मेरे को, मैं जब भी जाते इन लोग पैसे नहीं लेते और बाहर वाले से वसूल करते क्या? नहीं भाई, जब भी जाते नहीं सर वो दे देगा, वो दे देगा, सब देने वाले बहुत है। नसीब है ऊपर वाले का, मेरे लिए किचन बहुत खुला है। Thank you everybody. I hope you enjoy the film. Please propagate it. It's a lovely film, and thank you for casting me, and congratulations for being the best actor. Thank you sir. Dada, thank अरे you. फ्यूचर एक्टर है ये, सुपरस्टार है मेरा जान है। अच्छे बच्चे आ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है ये सब देखकर। मैं काम करते रहता हूँ। स्ट्रगल करता है। स्ट्रगल तो भाई, स्ट्रगल तो जाके लोनावाला में जब वो पत्थर तोड़ता है वो देखना, ऊपर बारिश के अंदर, ताकि हम लोग के सर पे पत्थर नहीं गिरे। उसको बोलते हैं स्ट्रगल। एक साथ में वो पूरा मशीन पूरा बॉडी हिला देता है, ऊपर से बारिश भी है और लटकेला है। उधर देखेंगे तो मालूम पड़ेगा अपना जॉब कितना आसान है। चल ज्यादा बोलना मत। मुझे बहुत खुशी हो रही है करण सिंह राठौड़ के लिए, क्योंकि उन्होंने जो आज बहुत बड़ा दिन है उनके लिए, यू नो हिज डायरेक्टोरियल डेब्यू ऑफ सॉर्ट्स। ही इज अ डायरेक्टर नाउ एंड ऑफिशियली वेरी हैप्पी फॉर हिम। एंड सब्जेक्ट ऐसा था, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, बिकॉज आई हैड नो बैकग्राउंड टू द यू नो द टॉपिक ऑफ द मूवी। आई वॉज रियली टेकन अबैक। बहुत ही हार्ड हिटिंग सब्जेक्ट है, बहुत ही रियल टॉपिक है ये, that needs to be addressed by all the government bodies, and I really hope कि इस film को this film becomes the platform for you know like for this issue to be taken ahead to the concerned authorities in a big way. तो ये फिल्म पर्सनली तो मेरे दिल के बहुत ही ज़्यादा करीब इसलिए है कि मैं और करण, हम लोग रात का शो करते थे अलग अलग रेडियो चैनल पे। तो हम लोग रात को मिलकर बातें करते थे जब ये फिल्म बन रही थी, यानी कि इसको लिखा जा रहा था, करण इसको लिख रहे थे। तो मैं इस फिल्म के साथ तब से जुड़ा हुआ हूँ, और इस फिल्म को बनाने के लिए शुरू में क्राउड फंडिंग की गई थी, जिसमें से कि मैं भी और ऐसे बहुत से आरजेस, बहुत से लोग जो हैं जुड़े थे। हमने क्राउड फंडिंग करके इस फिल्म को बनाया था जी, क्योंकि हम सबको उस वक्त भी ये सब्जेक्ट जो था हमारे दिलों को बहुत ज़्यादा छुआ था। और आज जब इसको देख रहे हैं यहाँ पर आप सबके साथ में, तो ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं सिर्फ करण सिंह का नहीं, हम सबका ही सपना पूरा हो रहा है, क्योंकि सब्जेक्ट इतना ज़बरदस्त है, इतना ठोस है। इसको और ज़रा आगे बढ़ाएं आप लोग सब मिलकर, और जैसे कि अमृता ने कहा कि सरकार भी इसको आगे बढ़ाए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ज़रूरत है इस वक्त की। आई थिंक ये जस्ट एक इवेंट नहीं है, एक जस्ट मीडिया इवेंट नहीं है, इसमें आपका योगदान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है। सो आई थिंक यू गाइज टेक इट एज अ पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रमोट दिस फिल्म। आज मैं खुद एक माँ हूँ, तो जब मैं ऐसा कुछ देखती हूँ, एक दूसरे औरत के प्रति ऐसा शोषण हो रहा है, तो मुझे आई एम एट लॉस ऑफ वर्ड्स, बिकॉज आई कांट इमेजिन दैट समवन who comes out of the body of a woman can have an evil mindset like that towards another woman. ये मुझे समझ में नहीं आता कैसे होता है, क्यों होता है। I'm totally at loss of words in this department, but I think again, like I said, education, बहुत सारा, you know, like the government also needs to address this issue here, and it's a lot of levels of education, not just मुझे हालांकि सवाल अमृता से था, लेकिन मैं ये थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा। जो हम बार बार एजुकेशन की बात करते हैं और हम बार बार कहते हैं कि स्कूलों में क्या पढ़ाया जा रहा है, लेकिन पहली एजुकेशन घर पे होती है। माँ बाप क्या पढ़ा रहे हैं, माँ बाप क्या संस्कार दे रहे हैं, ये हमें शायद इसलिए ज़्यादा समझ में आ रहा है क्योंकि हम माँ बाप हैं और हम अपने बच्चे के लिए सोचते हैं कि हम इसको कैसे संस्कार देंगे। सलीम खान साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही थी एक बार मुझे, उन्होंने कहा था कि एक वक्त होता था कि फिल्मों में एक माँ होती थी, निरूपा रॉय, एक माँ का किरदार हुआ करता था फिल्मों में, जो बच्चे को बताया करती थी क्या सही है क्या गलत है।
आज देखिए आप माँ का किरदार ही गायब हो गया, ठीक है। तो ये माँ का किरदार फिल्मों से गायब हो गया फिर भी चल जाएगा, लेकिन माँ बाप का किरदार ज़िंदगी से गायब हो के अगर माँ बाप अपने सोशल मीडिया और अपने मोबाइल पे गुम हो जाएंगे तो फिर बच्चे भी गुम हो जाएंगे। तो वो बड़ा ज़रूरी है कि घर पे क्या एजुकेशन हो। बहुत ही अच्छी लगी मुझे ये फिल्म, जिस तरीके से करण ने एक ऐसा टॉपिक लेकर के आए हैं और आई ओपनिंग था, बहुत अच्छा लगा जिस तरीके से उन्होंने बहुत ही ऐसा टॉपिक को चूज किया है। और मैं कह सकती हूँ जो समाज की जो उठती हुई रग है उसको जो टच किया है और इतने अच्छे तरीके से वो आई ओपनिंग हुई है, बहुत मुझे अच्छा लगा। और इस तरीके के बहुत सारे टॉपिक्स हैं, इस पर कुछ ना कुछ ज़रूर इस तरीके से आए। खाली ये आ करके ताली बजा करके चले जाने वाली चीज़ नहीं है, ये खुद से सैकड़ों सवाल इसमें खड़े होते हैं कि हम भी उसी समाज का एक हिस्सा हैं और स्पेशली मैं भी एक फीमेल आर्टिस्ट हूँ, तो किस तरीके की चीज़ों से हम लोग सफ़र होते हैं, गुजरते हैं। तो ये सारी चीज़ें अब 21वीं सदी में तो नहीं होनी चाहिए।